राम राम जी। मैं सुनील शोकंद। आप देख रहे हैं भाई A to Z हरियाणा न्यूज चैनल के ऊपर आज की सबसे बड़ी कवरेज। कांग्रेस पार्टी ने जारी की है भाई अपनी कैंडिडेटों के लिस्ट और किन कैंडिडेटों के नाम काटने का किया काम और कौन से नए चेहरे होंगे जिनको पहली बार मिला है हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका। देखें पूरी रिपोर्ट A to Z हरियाणा न्यूज चैनल के ऊपर। तो भाई बात करेंगे हरियाणा के अंदर कांग्रेस और बीजेपी पार्टी दोनों ने अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उस लिस्ट को जारी करने का काम किया। बीजेपी ने आज से एक महीना बीत चुका है अपने जो कैंडिडेट थे उन कैंडिडेटों की लिस्ट को जारी किए हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर जो घमासान मचा हुआ था उस घमासान के बाद आखिरकार कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों की जो हरियाणा के अंदर लिस्ट है उस लिस्ट को जारी करने का काम किया। भाई कई ऐसे बड़े चेहरे जिनका नाम इस लिस्ट से काटने का किया काम और कई ऐसे चेहरे जिनको हरियाणा के अंदर मिला चुनाव लड़ने का मौका। भाई अब आप लोगों को बताएंगे कि बीजेपी कैंडिडेट के साथ कांग्रेस के कौन से कैंडिडेट होंगे जो उनके सामने चुनाव लड़ेंगे। भाई तो सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के अंदर हिसार लोकसभा सीट को लेकर। यहां पर कांग्रेस की तरफ से भाई जेपी दलाल को यहां जयप्रकाश को यहां से टिकट देने का काम किया है, यानी कि जयप्रकाश हरियाणा के हिसार लोकसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत को जमाने का काम करेंगे। और जयप्रकाश एकमात्र ऐसे कैंडिडेट हैं जो पूरे हरियाणा के अंदर कहीं से भी चुनाव लड़े लेकिन वो माहौल को ऐसे पलट देते हैं जैसे कि सब कुछ उनके इशारों पर ही नाच रहा है। और बीजेपी की तरफ से अगर बात करें तो भाई यहाँ से जो कैंडिडेट है आप सभी को पता भी होगा, रणजीत सिंह चौटाला को चुनावी मैदान के अंदर उतारने का काम किया गया है। अब बात करेंगे भाई इसके बाद दूसरी जो सीट होगी वो सीट है आप लोगों के लिए भाई हिसार के बाद सिरसा के अंदर से भाई जो बीजेपी की तरफ से उतारने का काम किया गया है वो है अशोक तंवर जी। अशोक तंवर पहले कांग्रेस के अंदर थे, उन्होंने फिर दूसरी पार्टियों को ज्वाइन किया, फिर अब भाजपा के अंदर आकर उन्होंने सिरसा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की तरफ से अपनी किस्मत को आजमाने का काम किया। भाई अब सिरसा के अंदर से जो चुनाव लड़ेंगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो भाई कुमारी सैलजा, यानी कि एकमात्र हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार की तरफ से भाई यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एकमात्र महिला जो कैंडिडेट होगी लोकसभा चुनाव के अंदर वो कुमारी सैलजा के ऊपर भरोसा जताने का काम किया है। वहीं पर कुमारी सैलजा और जो अशोक तंवर है इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी भाई अब आप लोगों को। इसके बाद बात करेंगे भाई फरीदाबाद सीट को लेकर, यानी कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र को लेकर। यहां से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर को यहां से मौका दिया गया है बीजेपी की तरफ से भाई। और वहीं पर अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखा जाए तो भाई महेंद्र प्रताप को यहां से चुनाव लड़वाने का काम किया जाएगा, यानी कि बड़ा दांव खेलने का काम किया गया भाई महेंद्र प्रताप के ऊपर कांग्रेस की तरफ से। अब इसके बाद अगर भिवानी लोकसभा क्षेत्र या भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहां से भाई सुरती चौधरी की टिकट काटने का काम किया गया है हरियाणा कांग्रेस के अंदर भाई। और जो बड़ा दाव है वो बड़ा दाव राव दान सिंह के ऊपर खेलने का काम किया गया है, यानी कि आप सोच समझ सकते हैं कि राव दान सिंह बीज कांग्रेस की तरफ से भाई अभी मौजूदा टाइम के अंदर महेंद्रगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से विधायक के तौर पर हैं। अब इनको लोकसभा के अंदर भेजने का काम किया जाएगा। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से राव दान सिंह है। और वहीं पर बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो भाई बीजेपी की तरफ से आप सभी को पता भी होगा काफी टाइम हो चुका है, यहां से जो सांसद थे पहले भी सांसद थे धर्मवीर सिंह भाई, इनको रिपीट करने का काम किया गया है, यानी कि भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह को रिपीट करने का काम किया गया बीजेपी की तरफ से भाई। अब इसके बाद बात करें रोहतक लोकसभा क्षेत्र को लेकर भाई, यानी कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर भाई
कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा दांव खेला गया है दीपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर भाई। यानी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा आप लोगों के लिए रोहतक के अंदर से कैंडिडेट बनाने का काम किया है। कुछ टाइम पहले राज्यसभा के अंदर भेजने का काम किया, अब वहां से त्याग पत्र दिलाकर अब लोकसभा के अंदर चुनाव लड़वाने का काम किया जाएगा। और बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा को बीजेपी की तरफ से सांसद के तौर पर उतारा गया है। और जो पिछली बार इलेक्शन हुआ था उस टाइम पर भी जो अरविंद शर्मा है वहीं से चुनाव लड़कर जीतने का काम किया था और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराने का काम किया था भाई। इसके बाद अगर बात करें करनाल लोकसभा चुनाव क्षेत्र को लेकर भाई, यानी कि करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब को यहां से बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट बनाने का काम किया गया है। यानी कि भाई आप देख सकते हैं कि हरियाणा के अंदर जो बीजेपी की सीट है उसके ऊपर मुख्यमंत्री यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री यहां से देख सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को टिकट दी है। वहीं अगर कांग्रेस की तरफ से बात की जाए तो भाई कांग्रेस की तरफ से करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर भाई दिवांशु बुद्धि राजा को टिकट देने का काम किया है। यानी कि यहां से जो अनुमान लगाए गए थे कि भाई यहां से चाणक्य पंडित को या वीरेंद्र मराठा को टिकट दिए जाने के पक्ष में थे लोग, तो यहां से भी बड़ा दांव खेला गया है दिवांशु बुद्धि राजा के ऊपर भाई करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर से भाई। इसके बाद अगर बात की जाए सोनीपत के अंदर से भाई, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र को लेकर यहाँ पर वही जो कांग्रेस पार्टी है इसकी तरफ से यहाँ पर देखा जाए तो सतपाल ब्रह्मचारी को यहाँ से टिकट देने का काम किया गया है। जो उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार के यहाँ पर इनका एक आश्रम भी है, इनके ऊपर सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के ऊपर बड़ा दांव खेलने का काम किया गया है भाई। वहीं पर अगर बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो सोनीपत के अंदर से भाई किनको टिकट देने का काम किया है, मोहन लाल बडोली को यहाँ से टिकट देने का काम किया है। और जो पिछली बार यहाँ से सांसद थे रमेश कौशिक, उनका टिकट काटने का काम किया गया है भाई। यानी कि अब बात करें गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र को लेकर, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को बीजेपी की तरफ से टिकट दी गई है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक यहां से किसी भी कैंडिडेट को डिक्लेयर करने का काम नहीं किया गया है। कुछ ही टाइम के अंदर यहां से भाई राज बब्बर का नाम है वो सुर्खियों के अंदर है। कुछ टाइम के बाद पता भी चल जाएगा कि राज बब्बर को यहाँ से टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी भाई। और इसके बाद बात की जाए तो भाई आप लोगों के लिए यहाँ से देखेंगे कि भाई अंबाला लोकसभा क्षेत्र से आप सभी को पता भी होगा कि जो बंतो कटारिया है बीजेपी की तरफ से उनको कैंडिडेट बनाने का काम किया है भाई। इसके अलावा अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो यहाँ से वरुण चौधरी को टिकट देने का काम किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से अंबाला लोकसभा क्षेत्र के अंदर से भाई। यानी कि एक बार फिर आप लोगों को मोटी मोटी बता देता हूं कि कांग्रेस पार्टी की जो 8 लोकसभा क्षेत्र थे उन 8 के 8 के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है भाई। यानी कि अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। अंबाला जो एससी सीट है यहाँ से वरुण चौधरी, सिरसा जो एससी सीट है कुमारी शैलजा को दी गई है, हिसार से जयप्रकाश को देने का काम किया, करनाल से दिवांशु बुद्धि राजा को टिकट देने का काम किया, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट, रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से राव दान सिंह को टिकट भाई और फरीदाबाद से महेंद्रा प्रताप को टिकट देने का काम किया है। बची भाई गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र की सीट, वहां से 2 नाम सुर्खियों के अंदर हैं और उन दोनों नामों के अंदर से जो बारी कैंडिडेट होंगे वो राज गब्बर का नाम सुर्खियों के अंदर है। क्या अब कांग्रेस पार्टी राज गब्बर के ऊपर अपना दांव खेलेगी या किसी और अन्य कैंडिडेट के ऊपर अपना दांव खेलने का काम करेगी, ये चीजें बाद में पता चलेंगी भाई। अब जैसे ही 9 सीटों के 8 सीटों के ऊपर कैंडिडेट डिक्लेयर घोषित किए उसके बाद अब बीजेपी खेमे में भी हलचल मचनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी तक बीजेपी खुले तौर पर चुनाव प्रचार कर रही थी, अब सोच समझकर चुनाव प्रचार करने का दमखम दिखाना होगा। तो ऐसे में आप हमारे YouTube चैनल A to Z हरियाणा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करने का भी काम करें। थैंक यू जी।